गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सब ठीक है ना? मैं सुनीता आप सबों को हिंदी पढ़ाने के लिए आ गई हूँ। ये मेरा वीडियो नंबर 2 है, ठीक है। पार्ट 6 अनोखा त्यौहार, वीडियो नंबर 2। और ये अनोखा त्यौहार है जिसमें हम लोग औ की मात्रा वाले शब्द पढ़ रहे हैं। देखिए, हम लोग इससे पहले ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़े थे। ये हो गए हमारे औ की मात्रा वाले शब्द। ये औ होता है ना, देखिए औ की मात्रा वाले शब्द। और इसकी मात्रा कैसे होती है? ऐसे, ठीक है। पौधा, लौकी, औरत, मौसी, तौलिया, दौलत, कौवा, पकोड़े, मौका और गौर। ठीक है, ये सब हो गए आपके औ की मात्रा वाले शब्द, जिन्हें आपको 3 टाइम्स आपकी हिंदी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना है। ठीक है, देख लीजिए इन शब्दों को एकदम लाइन बाय लाइन सुंदर अक्षरों में लिखिएगा। और बच्चों, अब आप लोग कौन सी बुक निकालिएगा? देखिए ये वाली बुक निकालिए आप लोग सब। हिंदी पाठ्य पुस्तक, हमारी हिंदी बुक निकालिए और उसमें पेज नंबर आप कौन सा निकालिएगा? 32 अनोखा त्यौहार, पार्ट 6 अनोखा त्यौहार। इसमें ओ की मात्रा वाले कुछ शब्द दिए हैं जो मैंने आपको कॉपी में लिखवाया है। मोर, ढोल, तोता, टोपी, जोकर, टोकरी, घोड़ा। और अ की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं कौवा, पौधा, तौलिया, औरत, खिलौना, औजार और लौकी। ठीक है, इन शब्दों को आप अच्छी तरह पढ़िएगा। कुछ यहाँ पे बॉक्स में भी ओ और औ की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं जिन्हें हम देख लेते हैं एक बार। शोर, सोच, कोयल, मोटर, गोल, नोट, भोजन, बोतल, बोल, चोर, टोकरी और दोपहर। ये हो गए ओ की मात्रा वाले आपके सारे शब्द। नेक्स्ट है आपके औ की मात्रा वाले शब्द। दौड़, बौना, मौसम, पकोड़े, कौन, गौरी, चौखट, गौरव, मौसी, मौका, गौरैया और दौलत। जो हो गए आपके औ की मात्रा वाले सारे शब्द। इन शब्दों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज जो है, आपको कौन सा त्यौहार पसंद है? पता करो जनवरी माह में कौन सा त्यौहार आता है। आप यहाँ पे, ये आपका होमवर्क है, आप ये लिख के रखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग चैप्टर में आते हैं। चैप्टर हमारा क्या है? पाठ परिचय, जिसका नाम है पाठ 6 अनोखा त्यौहार। हमारे देश में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। सबकी अलग अलग वेशभूषा और अलग अलग पकवान होते हैं। सबका अपना अलग ही महत्व और आनंद होता है। सही बात है, हर हमारे देश में अलग अलग त्यौहार जो मनाए जाते हैं, सबका अलग अलग महत्व है और सबकी अपनी अपनी वेशभूषा है। बंगाली जो होते हैं वो बंगला साड़ी पहनते हैं, पंजाबी जो होते हैं अपने त्यौहार में पंजाबी ड्रेस पहनते हैं। सबका अपना अपना महत्व है और सबकी अपनी अलग अलग वेशभूषा मतलब ड्रेसअप भी है। ये आपको इस चैप्टर में पता चलेगा। आज नगर में एक त्यौहार मनाया गया जिसमें सभी नगर वासियों को अलग अलग नगर के कपड़े पहनकर आने थे। आज जो इस जगह में है अनोखा त्यौहार चैप्टर में, एक त्यौहार मनाया गया जिसमें सभी लोगों को अलग अलग तरह के कपड़े पहनकर आने थे। सभी ने अलग अलग त्यौहार के कपड़े पहने हुए थे और सब जो व्यक्ति थे वो अपने अपने त्यौहार के कपड़े पहने हुए थे। मैं तो सभी को देखकर बहुत हैरान रह गया। ये जो व्यक्ति है जिसने अनोखा त्यौहार लिखा है, वो बोला मैं तो सबको देखकर हैरान रह गया। मेरे सौरभ चाचा और गौरी चाची जयपुर की वेशभूषा पहन कर आए थे। उनके जो सौरभ चाचा थे और गौरी चाची, वो कहाँ की वेशभूषा पहन के आए थे? जयपुर की वेशभूषा पहन के आए थे, मतलब जयपुर का ड्रेस पहनकर आए थे। सौरभ चाचा ने धोती कुर्ता और रंग बिरंगी पगड़ी पहनी हुई थी। सौरभ चाचा ने क्या है? धोती कुर्ता और रंग बिरंगी पगड़ी पहनी हुई थी। गौरी चाची ने घाघरा कुर्ता पहना हुआ था और गौरी चाची जो क्या है?
घाघरा कुर्ता पहनी हुई थी और हाथ में बहुत सारी चूड़ियाँ भी पहनी हुई थी। मतलब उन्होंने जयपुर की वेशभूषा को धारण किया था, जहाँ चाचा ने धोती कुर्ता और रंग बिरंगी पगड़ी पहनी हुई थी और चाची ने क्या पहना था, घाघरा कुर्ता और बहुत सारी चूड़ियाँ जो है पहनी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, मैंने चाचा चाची से कहा कि आप दोनों एकदम जयपुर वाले लोगों की तरह लग रहे हैं। और उसने क्या कहा, आप दोनों तो एकदम जयपुर की वेशभूषा में वहाँ के लोगों की तरह लग रहे हैं। गौरी चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, सही पहचाना बेटा, हमने जयपुर की पोशाक ही पहनी है। और उनकी चाची ने कहा, सही पहचाना बेटा आपने, हम लोगों ने जयपुर की पोशाक पहनी है। काश आज हमें वहाँ का दाल बाटी चूरमा भी खाने को मिल जाए। मतलब वहाँ का उन्होंने पोशाक पहना है तो वो चाहते हैं कि वहाँ का उन्हें खाना भी वहाँ का जयपुर वालों का मिल जाए। यह सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आई, यह सुनकर सब हंसने लगे। फिर मैंने अपने माता पिता को देखा, वे बहुत अलग लग रहे थे। उन्होंने जब अपने माता पिता को देखा बहुत अलग रहे थे, मानो किसी और दुनिया से आए हैं। मैंने उनसे पूछा, आपने कौन से नगर की पोशाक पहनी है? पिताजी ने बताया, हमने असम की पोशाक पहनी। और पिताजी ने क्या बताया कि हमने असम की पोशाक पहनी है। मैंने जो यह पोशाक पहनी है इसे पीरन धोती कहते हैं। और उसने कहा, मैंने जो ये पोशाक पहनी है इसको क्या कहते हैं असम में? पीरन धोती कहते हैं। मैंने अपनी माता जी की ओर देखा, वे बोली, मैंने मेखला चादर पहनी। और उनकी माता जी ने उन्हें कहा कि मैंने मेखला चादर जो असम की पोशाक है वो पहनी है। आप जानते हो मैंने फिर किसे देखा? मैंने अपने दादा दादी जी को देखा, वे सबसे अलग लग रहे थे। इन्होंने पहले अपने चाचा चाची को देखा जो कि जयपुर की पोशाक पहने हुए थे, इनके माता पिता असम की पोशाक पहने हुए थे। अब इनके दादा दादी जो हैं वो कहाँ की, गुजरात की पोशाक पहनी हुई थी। मेरी नज़र उससे हटी ही नहीं। मतलब उनके दादा दादी इतने अच्छे लग रहे थे कि उनकी जो है नज़र हटी ही नहीं। मैंने दादाजी से मुस्कुराते हुए पूछा, आप कौन सी जगह से आए हैं? दादी ने झट से कहा, बेटा हम गुजरात से आए हैं और संग में फाफड़ा और ढोकला भी लाए हैं। यह सुनकर सबके चेहरे खिल गए क्योंकि गुजरात में सबसे फेवरेट खाना क्या है? फाफड़ा और ढोकला। उन्होंने वहाँ की पोशाक भी पहनी थी और वहाँ का खाने के लिए ढोकला और फाफड़ा भी लाए थे। यह त्यौहार मेरे मन को सबसे अधिक भाया। आज मैंने अलग अलग त्यौहार की पोशाक देखी। दोपहर में हमने सबने मिलकर खाना खाया। मतलब इस व्यक्ति ने जिसने ये अनोखा त्यौहार लिखा है, उन्होंने सब जगह की वेशभूषा, सब त्यौहार को एक ही जगह देखा, साथ में खाना खाया और खूब मज़ा किया। ठीक है बच्चों, इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कठिन शब्दों को और पुस्तकीय अभ्यास को पढ़ेंगे। ओके।